बंदर, जो कि उत्पाद मचाने में सबके उस्ताद हैं। शहरों में हम लोग इनका बोलबाला आमतौर पर काफी बार देखते ही रहते हैं, लेकिन बात अगर बबून की हो रही हो तो वो तो आम बंदरों के भी उस्ताद हैं, जिन्हें आमतौर पर बच्चा चोर भी कहा जाता है। अगर हम लोग इनकी संख्या की बात करें तो ये एक ग्रुप में लगभग 100 से 150 के आसपास हो जाते हैं और यही कारण है कि कैट फैमिली के खूंखार जानवर भी इनसे पंगा लेने में 10 बार सोचते हैं। जहां आप लोग इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे तेज जानवर यानी कि चीता भी इनके सामने पानी भरता है। अगर शेर इन्हें देख ले तो अपना रास्ता बदल लेता है और जब बबून किसी तालाब के किनारे जाकर पानी पीता है तो वहाँ पर मौजूद क्रोकोडाइल गहरे पानी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए बात करते हैं इसी बारे में, जहां हम बात करेंगे आज इनके कुछ हद से ज्यादा खूंखार लड़ाइयों के बारे में। लेपर्ड वर्सेस बबून। लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो कि जंगल में सरवाइव करने के लिए इसके सामने अगर कोई भी चीज आती है तो ये उसे अपना शिकार बना लेता है, चाहे वो वाइल्ड बीस्ट हो या फिर कोई हिरन या फिर ज़ेब्रा ही क्यों ना हो। लेकिन समस्या सामने तब आती है जब ये एक गलत जानवर को अपना शिकार चुन लेता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बबून के बारे में। वैसे तो दोस्तों बबून को काफी बार अन्य जानवरों के बच्चों को चुराते देखा गया है, लेकिन आज हिम्मत जुटाकर लेपर्ड ने बबून के बच्चे को ही चुराने की कोशिश की। लेकिन लगता है बबून उसी ताक में बैठा था। जब लेपर्ड पेड़ पर चढ़ता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और लेपर्ड भी उसके ऊपर हमला करता है। लेपर्ड उस टाइम पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसके चलते परिणाम का अंदाजा आप लोग पहले ही लगा सकते हैं। वो तो शुक्र है कि लेपर्ड का शरीर काफी ज्यादा लचीला और फुर्तीला होता है, जिसे पेड़ पर चढ़ने का अनुभव भी होता है, नहीं तो आज पेड़ से गिरकर इस लेपर्ड की हड्डियां चकनाचूर हो जाती। जहां पेड़ से गिरते ही उसने आओ देखा न ताओ, वहां से भागने की तैयारी करने लगा। बबूल वर्सेस चीता। लेपर्ड के अलावा चीता का भी सामना बबून से होता रहता है, क्योंकि बबून भी कैट फैमिली के अन्य मेंबर्स की तरह नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन पता नहीं आज इस बबून ने घर से चलने से पहले क्या ठानी थी, जो वो चीते के झुंड के साथ वहीं अकेले लड़ने की कोशिश कर रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वो जानवर है जो अपना इलाका खाली करवाने के लिए जान तक दे देते हैं और लगता है यही हालत यहाँ पर भी बनी हुई है। लेकिन देखते ही देखते पूरा बबून का गैंग वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद तो चीता भी इस बात का अंदाजा लगाने में बिल्कुल देर नहीं लगाते कि उन्हें यहाँ से टाइम रहते निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई आपस में होती ही रहती है और उसका रिजल्ट चीता को बखूबी याद है। कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब ये चीता नदी के किनारे पानी पी रहा था तो दूसरी तरफ मौजूद एक बबून जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि बबून की तरह ही चीता भी उसके बच्चों को चुराने में बिल्कुल देरी नहीं लगाता। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर मौजूद सभी बबून आकर उसे घेर लेते हैं। इन्हें देखकर ये चीता अपनी राय बदल लेता है और वहां से भागने लगता है, जहां एक बार तो वो बीच में रुककर उनका सामना भी करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आते बबून्स को देखकर वो टाइम रहते निकलने की ही सोचता है। जब बबून ने चुरा लिया शेर का बच्चा। इस बारे में शायद आप लोगों ने पहले ही जान लिया होगा कि बबून एक बच्चा चोर है, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है, क्योंकि उसने चीता, लेपर्ड या फिर किसी मंकी का नहीं, जबकि जंगल के राजा शेर के बच्चे को ही चुरा लिया। लेकिन ये वही बात हो गई, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर और जंगल में रहकर शेर से बैर। ये कोई आम सौदा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बबून को देखकर भी यही लगता है कि उसे सस्ती चीजों का शौक नहीं। अब तो इंतजार बस इस बात का है कि जब इस बात का पता शेर को चलेगा तो वो बबून का क्या हाल करेगा। अगर आप लोग ये बात जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसका रिजल्ट आते ही वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। बबूल वर्सेस क्रोकोडाइल। अब हम बबूल की इस हरकत को मूर्खता कहें या फिर उसकी हिम्मत, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर मगरमच्छ से ही पंगा लेकर अपने शरीर को फंसा लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बबूल अपनी जान बचाने के साथ साथ मगरमच्छ को अपना शिकार बनाने की भी कोशिश कर रहा है और इसकी इस हिम्मत को देखकर
हम लोग सच में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो जानवर है जिसे उड़ते तीर पकड़ना काफी ज्यादा पसंद है। और कुछ ही देर बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ के चंगुल से बचकर वापस आ चुका है। बबूल की ऐसी दिलेरी के कारण जंगल के सबसे खूंखार जानवर भी इससे पंगा लेने में पहले तो कई बार सोचते हैं। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।